हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम एंजाइम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले एंजाइम के इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और आज हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में रीड करते हैं। तो स्टूडेंट, जो एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है, एंजाइम का जो नामकरण है वो डोक्लेक्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जो एंजाइम का जो नामकरण है वो वैज्ञानिक डोक्लेक्स ने दिया था। एंजाइम का नामकरण डोक्लेक्स ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि हम जो सामान्यतया है जनरली जो एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से देते हैं। जैसे एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के नाम के पीछे यदि अपन क्यूफिक्स एज लगा दें तो वो उस एंजाइम का नाम हो जाएगा। जैसे जैसे लैक्टेज एंजाइम, जैसे लैक्टेज एंजाइम जो है ये किस पर काम करता है? लैक्टोज शुगर पर। लैक्टोज शुगर पर काम करने के कारण, जैसे ये लैक्टोज है, लैक्टोज के पीछे एज लगा दिया गया, तो वो एक इस सबस्ट्रेट के पीछे यदि अपन सुफिक्स एज लगा दें तो वो उस एंजाइम का नाम हो जाएगा। तो लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज शुगर पर कार्य करता है। माल्टेज एमाइलेज एंजाइम जो है एमाइलोज शुगर पर कार्य करता है। यदि आप स्टार्च के बारे में यदि आपने कभी जाना है तो आप स्टार्च के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो शुगर होती है एमाइलोज, उस पर वर्क करने वाला जो एंजाइम होगा वो एमाइलेज है। तो एमाइलोज के पीछे एज सुफिक्स लगाने पर एक एंजाइम का नाम बनेगा जो इस एमाइलोज शुगर पर कार्य करेगा। सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है सुक्रोज पर। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन पर जो है वर्क करता है। लाइपेज एंजाइम लिपिड पर कार्य करता है, और जो सेलुलेज एंजाइम है वो सेलुलोज पर रिएक्ट। तो एंजाइम के नामकरण में हमने सबसे पहले जाना कि एंजाइम का नामकरण जो है डोक्लेक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। और जनरली क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट के पीछे, सबस्ट्रेट के नाम के पीछे यदि हम एज लगा दे तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम का नाम बन जाता है जो उस सबस्ट्रेट पर वर्क करता है। कुछ अन्य एंजाइम जिनके नाम के पीछे एज नहीं लगा हुआ होता है लेकिन वो एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। तो ये ऐसे एंजाइम है जिनके नाम के पीछे एज सुफिक्स नहीं लग रखा। तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन पर कार्य करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन पर कार्य करता है, और टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे एंजाइम जिनका नाम उनके सोर्स के आधार पर रखा हुआ है, जैसे पपीता है तो पपीते के अंदर पेपेन एंजाइम पाया जाता है, और जो पाइनएप्पल है उसके अंदर ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। तो एक तो हो गया कि आप सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दो, वो एंजाइम के नाम बन जाएंगे। या फिर ऐसे एंजाइम जिनके नाम के पीछे सुफिक्स एज नहीं लग रखा है लेकिन वो एंजाइम है। और कुछ एंजाइम का नाम जो है उनके सोर्स के आधार पर रख दिया गया, जैसे पपीता है तो उसके अंदर पेपेन एंजाइम पाया जाता है, और जो पाइनएप्पल है उसमें ब्रोमेलियन एंजाइम पाया जाता है। और अब जो है केमिकल रिएक्शन के नेचर के आधार पर भी एंजाइम के नाम रखे जाते हैं। जैसे ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, और
ऑक्सीडेज हो गया, डिहाइड्रोजनेज हो गया, कैटेलेज हो गया और डीएनए पॉलीमरेज हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शंस की नेचर के आधार पर भी एंजाइम के नाम रखे गए। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी प्रकृति के आधार पर भी एंजाइम के नाम रखे गए हैं। उनके पीछे रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके नाम के पीछे एज लगा दिया गया। तो जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डिहाइड्रोजनेशन का कार्य करता है। कैटेलेज एंजाइम कैटेलाइसिस का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए के पॉलीमर बनाता है, डीएनए को जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट, एस्ट्रेजेज। एस्ट्रेजेज एंजाइम ऐसे एंजाइम जो किसी सबस्ट्रेट में उपस्थित एस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं और फिर उनसे जो है एल्कोहल एसिड का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें फैट की या लिपिड की, तो लिपिड को जो लाइपेज एंजाइम है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो ग्लिसरॉल हो गया एल्कोहल और जो फैटी एसिड है वो एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है। तो एस्ट्रेजेज एंजाइम क्या करते हैं, एस्टर सबस्ट्रेट वाले यौगिकों को तोड़ करके तो उनको जो है एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंजाइम एस्टर बॉन्ड युक्त सबस्ट्रेट जैसे फैट हो गई, पेक्टिन हो गया, उनका वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं और एक एल्कोहलिक ग्रुप और एक अम्लीय कंपाउंड बनाते हैं। जैसे लिपिड हो गया, लिपिड पर लाइपेज एंजाइम की जब एक्शन होती है तब हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्राप्त। फिर आते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन का वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन को पेप्टॉन्स, डाइपेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जब प्रोटीन पर पेप्सिन की रिएक्शन होती है तब हमें पेप्टॉन्स मिलते हैं और फिर पेप्टाइड्स पर जब पेप्टाइडेज की रिएक्शन होती है तब हमें फिर अमीनो एसिड मिलते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये एंजाइम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं और पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन पर जब पेप्सिन की एक्शन होता है तब पेप्टॉन्स मिलेंगे। पेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स पर जब पेप्टाइडेज का एक्शन होता है तब अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। एमाइडेजेज, एमाइडेजेज क्या करेंगे, एमाइड ग्रुप वाले सबस्ट्रेट पर एक्शन करेंगे, एमाइड ग्रुप वाले क्रिया कारकों पर कार्य करेंगे और किन का निर्माण करेंगे, अमोनिया तथा एसिड का निर्माण। जैसे यदि यूरिया पर यूरिएज रिएक्ट करता है तो हमें अमोनिया और CO2 की प्राप्ति होती है। और यदि फिर आगे अपन और देखते हैं एमाइडेज, एमाइडेज क्या करेंगे, एमाइड को अमोनिया तथा एसिड में जल अपघटित कर देते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया पर यूरिएज ने वर्क करा तब अमोनिया और CO2 की प्राप्ति। एस्पार्जिन पर, एस्पार्जिन पर एस्पार्जिनेज ने कार्य किया और अमोनिया और एस्पार्टिक अम्ल जो है इसकी प्राप्ति। अच्छा, नेक्स्ट जो IUB है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, एंजाइम के नामकरण और वर्गीकरण के कुछ नियम दिए। एंजाइम के जो नामकरण और वर्गीकरण है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो बायोकेमिस्ट्री है उन्होंने एंजाइम के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के कुछ रूल दिए थे। एंजाइम के नोमेनक्लेचर तथा क्लासिफिकेशन के कुछ रूल दिए। उनमें से कुछ इस प्रकार है। इन्होंने बताया कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं तथा जो उनको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम है
उनके आधार पर एंजाइमों को 6 क्लासेज और 4 से 13 सब क्लासेज में डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, जो रिएक्शंस है उनके बेसिस पर या फिर एंजाइम्स के बेसिस पर 6 क्लास बनाई, एंजाइम की 6 क्लासेज बनाई और हर एक क्लास को जो है 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया, 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया।